गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20 सितंबर और आज देखेंगे हम द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ एडिटोरियल सेक्शन के इम्पॉर्टेंट वोकैब को। ये सारे वर्ड हैं जो आप देखेंगे और स्लाइड्स में दिखा दूं एक नज़र कि वर्ड सेंटेंसेस प्रेजेंट है और उसी से रिलेटेड कुछ क्लिप है और क्लिप क्यों लगाई है उसका पर्पस भी मैं समझाऊंगी क्योंकि वो क्लिप वो वर्ड से ही रिलेटेड है। तो इस टाइप से पूरी स्लाइड होंगी। 5 वर्ड है मेन जो आपको सीखने हैं और एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो कि एक्स्ट्राज में मैंने डाल दिया है क्योंकि हर दिन हम 5 वर्ड को ही यहाँ पे मैं इंक्लूड करती हूँ। तो फर्स्ट वर्ड देखिए, सबसे पहले नोशन आप देखेंगे, अनरेवल, स्कैंट, एग्जैजरेट और इंटरिम देखेंगे। इंटरिम एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब कुछ भी न्यूज़पेपर में हर 2 से 3 दिन बाद या फिर 1 मंथ बाद या मतलब मिलना ही मिलना है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसके वजह से इंटरिम वर्ड को यूज़ में आता ही रहता है। स्कैरसिटी आप पहले सीख चुके हैं, स्कैंट आज सीखेंगे, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नोशन, अनरेवल और ये सब अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट वर्ड आप देखेंगे नोशन। नोशन का मतलब होता है कोई बिलीफ सिस्टम, यानी कि राय। क्या राय है आपकी, मतलब आप क्या मानते हो किसी चीज़ के बारे में, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है। हालांकि आपके पास प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर कोई इंसान बोले कि मरने के बाद इंसान भूत बन जाता है, उसके अंदर आत्मा मतलब होती है, बाद में इनविजिबल होता है और वो रहता है, तो अब वो ये बात उसका बिलीफ सिस्टम है, ऐसा उसका नोशन है। हालांकि वो इसको प्रूव नहीं कर पाएगा दिखा करके, बट ये उसका नोशन है। अभी तक ये कोई प्रूव नहीं कर सकता है कि ऐसा ही होता है। कुछ लोग के पास थोड़े बहुत एविडेंस है दिखाने के लिए, कुछ लोग उस एविडेंस को भी गलत प्रूव कर सकते हैं। तो मतलब कुछ क्लियर कट आइडिया नहीं है। तो नोशन का मतलब होता है कोई बिलीव, कोई आइडिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई आपका पर्सनल ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में जिसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो, सबूत, पुख्ता सबूत ना हो। अब है सैम्पल सेंटेंस, देखते हैं इस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हर नोशन दैट कैट्स आर अफ्रेड ऑफ वाटर इज़ बेस्ड ऑन एनेक्टोडल एविडेंस एंड नॉट साइंटिफिक रिसर्च। बोला जा रहा है कि उसका जो नोशन है कि जो बिल्ली होती हैं वो पानी से डरती हैं, वो जो बोल रही है कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो पानी से डरती हैं, इसके पीछे सिर्फ कहानी वाला एविडेंस है। एनेक्टोडल एविडेंस मीन्स जैसे कहानी सुनाते हैं बड़े बुजुर्ग लोग कि बिल्ली ने ऐसा किया था तो वो तभी से उस दिन से बिल्ली लोग जो थी वो पानी से डरने लग गई। तो अब यहाँ क्लियर कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा वाकई होता है, पर बच्चों को क्योंकि कहानी सुनाई गई थी तो इसलिए उनका ये राय बन गया है, नोशन है उनका कि कैट जो है पानी से डरती हैं। सो हर नोशन दैट कैट्स आर अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि उसका जो राय है, बिलीव है कि कैट जो है पानी से डरती हैं। नोशन इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब नोशन के लिए ये क्लिप मैंने लगा रखी है, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड, ये मैरिज की फ़ोटो है। मैरिज से रिलेटेड काफ़ी लोगों के नोशन होते हैं, है ना, कि अगर ऐसे करते वक्त ये हो गया, इस पूजा के रस्म में ऐसी हो गई, या फिर जो बोलते हैं ना सिंदूर भरा जा रहा है नाक पे गिरा तो यानी बहुत अच्छी सफल मैरिज होगी। ये सब क्या है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट ये क्या है, बिलीफ सिस्टम है, ऐसा नोशन है, ऐसा राय होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी। टेम्पररी का सिनोनिम्स होता है इंटरिम। तो ये वही चीज़ है, बड़े तरीके से लिख रखा गया है। इंटरिम रिफ़र करता है टेम्पररी सिचुएशन को या प्रोविजनल, यानी वही टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर कोई कुछ किसी पोस्ट पे कुछ बनता है तो वो भी क्या होता है, इंटरिम। यानी कि कोई जैसे पीएम की पोस्ट पे कोई टेम्पररी 1-2 दिन के लिए कोई बैठ जाए तो वो क्या है, वो परमानेंट नहीं है। चूज़ करके उसने इलेक्शन मतलब जीता नहीं है, इलेक्ट नहीं हुआ, उसको ऐसे ही रख लिया गया है किसी काम से। या फिर जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो सबसे पहले जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको क्या है ऐसे ही बना दिया गया था टेम्पररी पीरियड के लिए, कोई फिक्स थे नहीं वो। टेम्पररी को बोलते हैं इंटरिम। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड बिफोर द न्यू CEO टेक्स चार्ज, यानी कि बोला गया ड्यूरिंग द टेम्पररी पीरियड, यानी कि जो टेम्पररी पीरियड है मतलब कि जब CEO चार्ज नहीं लिए हुए हैं, CEO अपनी अथॉरिटी नहीं आजमा रहे हैं, मतलब वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, तो उसके पहले का जो टेम्पररी जो पीरियड है उसको बोला जा रहा है कि आई विल ओवरसी डेली ऑपरेशन। मैं देखूँगा डेली के काम काजों को जब तक कि CEO अपनी ड्यूटी करने नहीं आ रहे हैं ऑफिस में।
सो ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड मीन्स ड्यूरिंग द टेम्परेरी पीरियड। तो इंटरिम वर्ड के लिए ये है, मान लीजिए ये हम ये देखेंगे मतलब कामकाज को, तो इंटरिम टाइम पीरियड के लिए यानी कि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। फिर है थर्ड वर्ड स्कैंट। स्कैंट एक होता है, फिर होता है मीगर होता है, फिर होती है स्कैरसिटी होती है, फिर होता है लैक्यूना होता है, एक होता है पॉसिटी। ये सारे ही वर्ड का एक मीनिंग होता है, यानी कि किसी चीज़ का कम मात्रा में होना। यानी कि अगर आपको 30 किलो चीनी की ज़रूरत है तो आपके पास आधा किलो चीनी ही है, तो आपको चीनी की कमी है, तो कमी को बोलते हैं स्कैंट, लैक्यूना, पॉसिटी, स्कैरसिटी, ये सारे वर्ड होते हैं। अभी देखेंगे हम स्कैंट को बस। स्कैंट का मतलब कोई चीज़ जो स्मॉल है, इनएफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना नहीं है, बहुत कम है। सैम्पल सेंटेंस, द टीम हैड ओनली अ स्कैंट अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन। बोला जा रहा है कि टीम के पास बहुत मतलब कि स्कैंट अमाउंट ऑफ टाइम था, यानी कि बहुत कम था टाइम प्रिपेयर करने के लिए प्रेजेंटेशन को, इसीलिए दे वर्क डिलीजेंटली, यानी मेहनत से हार्ड वर्क किया उन्होंने, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन को सही टाइम तक बना पाएँ। तो स्कैंट ऑफ टाइम, आई हैड ओनली अ स्कैंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जामिनेशन, यानी कि मेरे पास बहुत ही कम वक्त था प्रिपेयर करने के लिए, तो स्कैंट का मतलब ये होता है। तो थर्ड वर्ड का ही ये सैम्पल सेंटेंस, मतलब कि ये क्लिप लगी हुई है, टाइम से रिलेटेड था। स्कैंट मीन्स समय बहुत कम है, टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है और टाइम बहुत कम है, स्कैंट है। फोर्थ है फोरसी। फोरसी का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना पहले से ही, फ्यूचर के बारे में कुछ सोच लेना कि मुझे लगता है ना कि मैं वहाँ पे इतने टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगी अगर इतने बजे निकलूँगी तो घर से, तो ये क्या पहले से मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, एंटिसिपेट कर रही हूँ, प्रिडिक्ट कर रही हूँ। तो पहले से किसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट कर लेना, तो उसको बोलते हैं कि फोरसी करना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जैसे कि आई एम नॉट एबल टू फोरसी माई सेल्फ इन टू दैट पोजिशन, यानी कि मैं खुद को उस ओहदे पे नहीं देख पा रही हूँ, फोरसी नहीं कर पा रही हूँ। या फिर कोई बोले कि आई कैन सी, या फिर आई कैन फोरसी माई सेल्फ बिकमिंग एन, ये जो भी वो इंसान बनना चाहता है। तो फोरसी मीन्स पहले से प्रिडिक्ट कर लेना, एंटिसिपेट कर लेना कि ऐसा होगा। जैसे कि वेदर फॉरकास्टर्स जो होते हैं, जो वेदर के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि IMD हो गया इंडिया वाला, कि वेदर कैसा कहाँ रहने वाला है। सो देखेंगे कि द वेदर फॉरकास्टर्स जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं, पहले से ही कास्टिंग मतलब करते हैं, बताते हैं कि क्या हो सकता है। जो वेदर फॉरकास्टर्स थे, डिड नॉट फॉरसी द सडन थंडर स्टॉर्म, उन लोगों ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि अचानक से थंडर स्टॉर्म आ जाएगा। और जो थंडर स्टॉर्म आया उससे क्या है कि सभी लोग दंग रह गए, सरप्राइज़ रह गए। तो फोरसी मीन्स पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना। तो जैसे ये मौसम ख़राब सा होने वाला है, वेदर फॉरकास्टर्स को ये नहीं पता चल पाया, वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए, पता नहीं लगा पाए, यानी फोरसी मीन्स पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर पाए, वरना लोगों को बता सकते थे कि आप सतर्क रहें, कहीं बाहर ना जाएं वगैरह वगैरह। फिर ये सेकंड लास्ट वर्ड अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना। जैसे दो रोप है, आपस में टैंगल हो गया है, तो उसको डिसटैंगल करना या अनटैंगल करना। टैंगल का मतलब उलझ जाना। जैसे दो रस्सी या कभी कभी अपनी ईयरफोन भी होती है, वो ऐसे उलझ सी जाती है अगर वो किसी तरह उसको फोल्ड करके फेंक दिया जाए। तो अगर आप उसको सुलझा रहे हो यूज़ करने से पहले, आप उस ईयरफोन को अनरेवल कर रहे हो। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करना, किसी चीज़ को, उलझी हुई चीज़ को सुलझाना। अब चाहे वो कोई क्वेश्चन उलझा हुआ उसको सुलझाना हो, या फिर आप अपने थिंकिंग में उलझे हुए हो, उसको खुद की थिंकिंग को सुलझा रहे हो, या फिर कोई फ़िज़िकल चीज़, कोई रस्सी हो गई या ईयरफोन हो गई उलझी है, तो उसको सुलझाना। सबके लिए किसी भी चीज़ को सुलझाने का मीनिंग इंग्लिश में बोलेंगे अनरेवल। सैम्पल सेंटेंस, डिटेक्टिव स्मिथ, एक डिटेक्टिव हैं स्मिथ जो कि मिस्ट्रीज़ को फाइंड करते हैं, उन्होंने वर्क किया टायरलेसली, यानी कि बिना थके, बिना कोई रेस्ट लिए उन्होंने वर्क हार्ड किया ताकि वो अनरेवल कर सके, सुलझा सके मिस्ट्री को बिहाइंड द मिसिंग ज्वेल। जो मिसिंग ज्वेल है, जो ज्वेल मिस हो गया है, गुम हो गया था,
जो भी उनके पास क्लू है उस और जो मतलब कि जो भी उनके पास थोड़ा बहुत क्लू है उसकी मदद से वो मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे दिन रात मेहनत करके। तो अनरेवल के लिए ये जैसे कि ये हैं डिटेक्टिव स्मिथ, इन्हीं को मान लीजिए। तो ये जो भी क्लू मिला है ये उसके बारे में क्या कर रही हैं, अनरेवल करने की कोशिश कर रही हैं, तहकीकात करके जानकारी को पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। फिर ये लास्ट वर्ड है एग्जैजुरेट, बोनस वर्ड है, 5 हो गए। ये एग्जैजुरेट है। एग्जैजुरेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी कि ओवर स्टेट करना। स्टेट मीन्स किसी बात को कहना, ओवर स्टेट मीन्स कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो, नमक मिर्च लगा के किसी बात को। एम्बेलिश का मतलब भी होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा सजा धजा के सजाना, यानी अपनी बातों को और ज़्यादा सजा धजा के बताया जा रहा है, या अपनी बातों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया जा रहा है, यानी कि बड़ा बताया जा रहा है। जैसे आपने मारा एक छोटा सा चूहा, बता रहे हैं कि बहुत बड़ा चूहा था। या फिर कोई डायमंड मिला थोड़ा सा तो उसको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा डायमंड की खोज मैंने कर ली। अब फिर का सैम्पल सेंटेंस है, सारा टेंड्स टू एग्जैजरेट द साइज़ ऑफ द फिश शी कॉट। बोला जा रहा है कि सारा जो है वो मतलब उसने साइज़ ऑफ फिश की, जो मछली की जो साइज़ थी जो उसने पकड़ी थी, वो उसको बढ़ा चढ़ा के बता रही है। ऐसे बता रही है जैसे उसने कोई मॉन्स्टर पकड़ लिया हो जबकि मछली छोटी सी पकड़ी थी। तो आप क्या कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो। और ये फ़िश एग्जैजरेट, जैसे पकड़ी ये वाली मछली हो और बताया जा रहा हो कि बहुत ज़्यादा बड़ी 10 फीट की मछली मैंने पकड़ ली है, ताकि लगे कि मैंने कुछ अच्छा मतलब यूनिक काम कर दिखाया है। सो इस चीज़ के लिए बोला जाता है एग्जैजरेट। फिर से एक बार देखेंगे सारे वर्ड्स को। एग्जैजरेट यहाँ पे स्टार्टिंग में, नोशन मतलब कोई राय, कोई बिलीफ सिस्टम। स्कैंड मीन्स किसी चीज़ का कम होना। अनरेवल मीन्स किसी बात को सुलझाना। इंटरिम मीन्स टेम्प्रेरी। एग्जैजुरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो ये थे आज के न्यूज़पेपर के 5-6 वर्ड। इसकी स्लाइड मिल जाएगी और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे ये स्लाइड मिल जाएगी कल तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर दिमाग में इसको ज़्यादा दिनों तक रिटेन करना है तो।